दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे रहस्यमय शमशान घाट, जहाँ पर हर समय चिताएं जलती रहती हैं और चिता की आग कभी भी ठंडी नहीं पड़ती। जी हाँ, हमारे देश में हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी कई जगहें हैं जो रहस्यमयी तो हैं ही, साथ ही दिलचस्प व हैरान कर देने वाली भी हैं। इन्हीं में से एक है काशी के 84 घाटों में से सबसे चर्चित मणिकर्णिका घाट, जिस जगह मैं आज आपको लेकर आ गया हूँ। इस मणिकर्णिका घाट पर साल के 12 महीनों 365 दिन तक चिता की आग लगातार जलती रहती है। हिंदू धर्म के लोगों की आस्था है कि इस घाट पर दाह संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि यहाँ पर रोजाना सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार होता है। चलिए आपको बताते हैं इस घाट में ऐसा क्या है कि यहाँ पर दाह संस्कार से मोक्ष मिलता है। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। एक कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की थी। काशी के इस सबसे प्रसिद्ध घाट के बारे में प्रचलित है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती और न ही यहाँ कभी चिताएं जलनी बंद होती हैं। यही नहीं, यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि इस घाट में जिस दिन भी चिताएं जलनी बंद हो जाएंगी, उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। यह घाट काशी के 84 घाटों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दूर विदेशों से भी इस घाट को देखने के लिए लोग आते हैं और इसकी खूबियों का बखान दूर दूर तक होता है। घाट के शीर्ष पर जलाऊ लकड़ी के विशाल ढेर लगे होते हैं। चिता के दाह संस्कार के लिए यहाँ पर हर प्रकार की लकड़ी मिलती है, जिसमें चंदन सबसे महंगी होती है। घाट के किनारे ऊपर लोहे की शेड के नीचे ये वो जगह है जब बारिश होती है तो बिना किसी परेशानी के दाह संस्कार किया जा सके। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु ने शिव पार्वती के लिए इस स्थान पर एक कुंड का निर्माण किया था, जो कि माँ गंगा के किनारे बना हुआ है। इस पवित्र कुंड को लोग मणिकर्णिका कुंड के नाम से जानते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि एक बार स्नान के दौरान देवी पार्वती का कान का कुंडल इस कुंड में गिर गया था, जिसे महादेव ने ढूंढ कर निकाला। देवी पार्वती के कर्णफूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। इस घाट की एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया था, जिस कारण इसे महाशमशान भी कहा जाता है। मोक्ष की चाह रखने वाला व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव पर यहाँ आने की कामना करता है। इस घाट से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब नगर वधू पैरों में घुंघरू बांधकर यहाँ पर नृत्य करती है, और ये कार्यक्रम चैत्र महीने की नवरात्रि की सप्तमी की रात में होता है। मौत के मातम के बीच वे नाचती गाती हैं और नाचते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि अगले जन्म में उन्हें वेश्या का जीवन न मिले। ये परंपरा आमेर के राजा मान सिंह के समय से शुरू होकर अब तक चली आ रही है। मान सिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट पर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इस मणिकर्णिका घाट पर चैत्र महीने की नवरात्रि में शमशान नाथ उत्सव में महाशमशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो राजा मान सिंह ने वेश्याओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया। नगर वधुओं ने आमंत्रण स्वीकार कर पूरी रात महाशमशान पर नृत्य किया। तभी से यह उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया। वास्तव में वाराणसी का मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक है, जो न जाने कितने रहस्यों और विविधताओं को समेटे हुए है।